और अब कुछ चुनावी खबरों पर नजर डालते हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आज वेस्ट यूपी के दौरे पर हैं। वेस्ट यूपी में सीएम योगी 4 जिलों में 4 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले सीएम योगी हापुड़ पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी के लिए निगम के दूसरे चरण के लिए उन्होंने प्रचार किया और इसके बाद सीएम ने मेरठ के जिमखाना मैदान में लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। सीएम योगी आज बुलंदशहर और गाजियाबाद में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पश्चिमी यूपी में सीएम योगी की हुंकार, दूसरे चरण के रण के लिए पूरी तरह से मैदान में डटे हुए हैं सीएम योगी। आज 4 जिलों में प्रचार करेंगे। हापुड़ और मेरठ में सीएम की जनसभाएं हैं। इसके अलावा बुलंदशहर और गाजियाबाद में भी मुख्यमंत्री का आज प्रचार दौरा है। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वो वोट मांगेंगे। योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में योगी आदित्यनाथ यही संदेश देंगे कि भाजपा के पक्ष में वोट कीजिए। जनता के बीच 4 शहरों में 4 रैलियों को वो अंजाम देंगे। मैं आपको दिखा सकता हूं वो तस्वीरें जो मेरठ में तैयारियां की गई है। मेरठ के नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये वो मंच है जहां पर योगी आदित्यनाथ समेत तमाम वो नेता बैठेंगे जो वेस्टर्न यूपी की राजनीति को प्रभावित करते हैं। लोगों के बीच जाएंगे और यही कहेंगे कि भाजपा के पक्ष में वोट कीजिए, क्योंकि और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली के दौरान विपक्ष पर करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब माफिया राज नहीं, कानून का राज है। ऐसे में परिवारवादी और तमंचेवादी पार्टियां जो है वो काफी परेशान हैं। और फिलहाल जनसभा के लिए मेरठ पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले हापुड़ में उन्होंने जनसभा की, जिसमें कहा कि 2017 से पहले यूपी को आतंक का गढ़ बनाने वाले, आम लोगों पर अत्याचार करने वाले आज पनाह मांग रहे हैं। तमंचावादी नौजवानों के हाथों में भी तमंचा पकड़वाते थे। हमने नौजवानों के हाथों में तमंचा नहीं, टैबलेट पकड़वाने का काम किया है। उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का कार्य वर्तमान में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। यूपी बीजेपी में ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी। आज भी कई दलों के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। यह कार्यक्रम लखनऊ के पार्टी ऑफिस में हुआ। बीएसपी के पूर्व विधायक रहे अंकित शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन की। गौतम बुद्ध नगर के बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर गोविंद भाटी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी रहे मुकेश राज भटनागर ने भी साइकिल की सवारी छोड़कर खुद को बीजेपी में शामिल करा लिया। समाजवादी पार्टी में ही रहे अनुज यादव को भी पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई। और इन सब के अलावा कुसुम चाहर, चंद्रभान सिंह, परशुराम सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की। उधर बागपत में जैन युवा सम्मेलन में बीजेपी के पूर्व चेयरमैन अमित राणा ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने बड़ौत नगर पालिका के चुनाव को हिंदुस्तान पाकिस्तान का चुनाव बताया। पूर्व चेयरमैन ने यह तक कहा कि 11 तारीख को आप तय करेंगे कि शिव चौक पर घंटा बजेगा या बड़ौत की मस्जिद में अल्लाहू अकबर होगा। वो नगर पालिका परिषद बड़ौत के अध्यक्ष पद के बीजेपी उम्मीदवार सुधीर मान के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अमित राणा ने यहां तक कहा कि इस चुनाव से आपको यह तय करना है कि आपकी दुकान के सामने मुर्गों की ठेलियां चलेंगी या सुशासन चाहिए। बता दें कि इससे पहले भी डॉक्टर अमित राणा का एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बीजेपी को वोट देने वालों को देशभक्त और दूसरे दलों को वोट देने वालों को देशद्रोही कहा था। आप लोगों को तय करना कि अपनी दुकान के बाहर मुर्गों की ठेली लगानी या जो उनका सुशासन करना। 11 तारीख में आपको लोग तय करना कि घंटा सीट पे बजेगा या भूस वाली मस्जिद पर लौट कर होगी। और कुछ नहीं करना। ठीक आपको यही यकीन है, जैसा आपने अंसर को चुनाव लड़ाया, 22 मान को चुनाव लड़ा था, 5 साल आराम से व्यापार अपने घर में आराम से सोइए, बाकी सब लोग देख रहे थे।
उधर इटावा में विकास कार्यों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के नेता कुलदीप गुप्ता आमने सामने आ गए हैं। केशव मौर्य ने कुलदीप गुप्ता के चेयरमैन कार्यकाल को भ्रष्टाचार से भरा हुआ बताते हुए जांच कराने की बात कहते हुए जेल भेजने तक की चेतावनी दी। जवाब में समाजवादी नेता खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। उनके 2012 से लेकर 2017 तक के कार्यकाल की जांच जरूर करानी चाहिए। जानकारी की 2012 से 2017 तक यहां की नगर पालिका में भयानक भ्रष्टाचार हुआ। संयाम है, कोतवाल तो डर का है का। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, और उस समय लूट ही लूट मची थी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है उसकी भी जांच करा करके वसूल करके जिनका जो हक है योजना बना करके उन तक पहुंचा दूंगा। यहां का भी जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है उसको ये खबर जरूर पहुंच जानी चाहिए कि जांच। तो हमने समर्थन किया उनकी बात का कि आप करवाओ, जांच करवाओ, जरूर करवाओ, जिससे कि इटावा की जनता के सामने पूरा सच आ सके। इन्होंने कभी आज तक इससे पहले नहीं बताया। मेरे तो मान लीजिए सभी लोग जानते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं ये, हमें भी नहीं पता था कि ये, हम समझते थे ये सारे काम जो दिखाई दे रहे हैं नगर पालिका ने भुगतान किए होंगे। जब इन्होंने बताया कि ये तो नगर पालिका के द्वारा इनमें से इतने काम तो नगर पालिका के भुगतान है ही नहीं, ये तो काम हमने अपने खुद के संसाधनों से या अपने सहयोगियों से मदद मांगी, तो लोगों ने जब समझा कि काम अच्छा है, जनता के हित के काम है, तो लोगों ने खुले दिल से मदद भी की। उधर चित्रकूट में राजापुर नगर पंचायत में जबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व विधायक आनंद शुक्ला ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बीजेपी से निष्कासित प्रत्याशी के पति मनोज द्विवेदी के खिलाफ बयान विवादित दिया है। उन्होंने उनके चुनाव चिन्ह गदा को टारगेट करते हुए उनका वध करने की बात कही। वहीं मनोज द्विवेदी का कहना है कि जो लोग मेरे वध की बात करने की बात कर रहे हैं, अभी उनके पास इतनी ताकत नहीं, और 13 तारीख को साफ हो जाएगा कि किसका वध होता है। भगवान बजरंगबली नहीं होता, हर गदाधारी भगवान बजरंगबली नहीं होता, हर गदाधारी सुग्रीव नहीं होता। कुछ गदाधारी बाली जैसे अनैतिक अनाचारी भी होते हैं। कुछ गदाधारी भीम नहीं होते, सब भीम नहीं होते, कुछ दुर्योधन होते हैं। तो याद रखिएगा, इस समय जो गदा लेके घूम रहा है वो बाली है, और उसका मेरे वध करने के पहले उनका वध हुआ जा रहा है, और वो 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि वध किसका होता है। तुम्हारे जैसे दलालों का वध होना चाहिए, मेरे जैसे समाज सेवियों का वध नहीं होना चाहिए। तुम दलाल थे, दलाल हो, दलाल रहोगे। देखिए, मैं पुनः बता दूं कि अगर ऐसे घोटालों का आरोप लग रहा है तो ऐसे 100 घोटाले लूंगा जो जनहित में मुझे अच्छा लगेगा। कंबल बंटवाना, लोगों के लिए काम करना, रोड़े बनवा देना, अगर जनहित में मुझे अच्छा लगेगा तो ऐसी 100 अनियमितताएं करने के लिए अगली बार पुनः तैयार रहूंगा। एसपी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने निकाय चुनाव में गड़बड़ी का अंदेशा जताया है। एसपी उम्मीदवार ज्योति गुप्ता के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आशंका जताई कि कहीं कहीं प्रशासन के बल पर सत्तारूढ़ दल के नेता गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इटावा के जिला और पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देगा। वहीं राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने कहा कि भले ही एसपी नेता कोई भी आरोप लगाएं, लेकिन बीजेपी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव में यकीन रखती है। कहीं कहीं शासन के बल पर सत्ताधारी दल गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इटावा में या इटावा जिले में कहीं भी प्रशासन की तरफ से कोई गड़बड़ी की जाएगी। मुझे कोई उम्मीद नहीं, अभी तक इस तरह की कोई सूचना भी नहीं है। इसलिए न तो किसी की धमकी से डरिए, आप जानते हैं धमकी देने उन्होंने अपनी सरकार में किया, उनको वही याद आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी के अधिकारों का हनन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष काम कराती है, निष्पक्ष चुनाव कराती है, और आप देख लेना उनके आरोप निराधार है, क्योंकि उन्होंने यही किया ना। किसी को घर से नहीं निकलने दिया, किसी को वोट नहीं डालने दिया, किसी को फोन से धमकाया, किसी को भेज के धमकाया। तो ये
खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, जर्सी, शुभंकर और गान का शुभारंभ किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन यूपी के 4 जिलों जिनमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में होगा। इसके अलावा दिल्ली में 25 मई 2023 से 3 जून 2023 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में 21 खेलों में देश के 200 विश्वविद्यालयों के 4705 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सतीश चंद्र यादव जी भी यहाँ विराजमान हैं, आपकी जोरदार तालियों मेहमान हैं, इसलिए पहले उनका स्वागत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत उनका। सीएम योगी आदित्यनाथ की खेल क्रांति, जहां पर युवाओं को मौका मिलेगा कि वो खेल के क्षेत्र में आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें या फिर खेलों की ही दुनिया में अपना कैरियर भी बनाएं, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में युवाओं को मिलने जा रहा है। सीएम योगी ने यूनिवर्सिटी गेम्स की लॉन्चिंग की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। बीएचयू वाराणसी में इसका समापन होगा और इसके लिए जर्सी, इसका लोगो लॉन्च किया गया आज। यूपी में खेल क्रांति की लॉन्चिंग सेरेमनी हुई। 4705 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। 25 मई से खेल शुरू होंगे। और बुलेटिन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।